हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये वीडियो मैंने बनाए हैं आपके यूकेपीएससी मेंस कम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, खास तौर पे मेंस के पेपर के पैटर्न के बारे में। जैसे कि अब आप सबको कंफर्म हो ही चुका है कि यूकेपीएससी में जो मेंस का, मैं अपर पीसीएस की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि आपके जो अपर पीसीएस है उसमें आप लोग को ये कंफर्म हो चुका है कि आपके जो टोटल पेपर हैं वो आपके कितने हैं, 7 आपके पेपर्स हैं। ठीक है, 7 पेपर्स में से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आउट ऑफ दी 7 पेपर्स जो आपके 5 जो पेपर हैं वो आपके प्योरली क्या है बच्चों, जीएस के, जनरल स्टडीज के, यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर हैं आपके। और आपके जो 2 पेपर हैं वो आपके जनरल स्टडीज का ना होकर दूसरे टाइप के पेपर हैं। अब ये 2 पेपर कौन से हैं? एक इसमें आपका क्या है, लैंग्वेज का पेपर है, ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें आपको क्या, हिंदी का पेपर आप कह सकते हैं कि ये हिंदी का पेपर है। और जो आपका 7th पेपर है आपका, ठीक है, 7th पेपर जो है वो आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का पेपर है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का पेपर है। ये जो जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर है बच्चों, अभी इसमें ही तो थोड़ा सा 10% तक डाउट है कि क्या ये जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स रहेगा या नहीं रहेगा। एथिक्स तो पक्की बात है कि एथिक्स का पेपर आपका रहना ही रहना है। तो मैं इस वीडियो में जो ये 5 आपके जनरल स्टडीज के पेपर हैं, इनके कुछ फॉर्मेट की, पैटर्न की बात करूंगा आप लोगों के साथ, कि आप अभी से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते करते मेंस की तैयारी भी साथ में करते रहिए, क्योंकि उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके जो नोटिफिकेशन है, अधियाचन है, वो शासन से, यानी क्रमिक विभाग के जो कार्मिक विभाग है, वो कार्मिक विभाग से कहाँ पहुंचे, लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे और जल्दी से नोटिफिकेशन निकाले। और जो एग्ज़ाम की डेट है, वैसे तो अब उसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 18 जून, 2 जुलाई और जो आपका 3 जुलाई में होना था शायद ही हो पाए। थोड़ा सा एक महीने पीछे या 15 दिन पीछे या 20 दिन पीछे जाएंगे। और लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जो मेंस की मुख्य परीक्षाएं हैं वो अपर की और लोअर की टाइम पे हो सकता है आरओआर की थोड़ा पीछे जा सकती है, लेकिन अपर पीसीएस की मुझे लगता है टाइम पे है, क्योंकि दिसंबर का टाइम दे रखा है। तो उसके हिसाब से तो आपके पास काफ़ी टाइम है, और लोक सेवा आयोग के पास भी टाइम है कि एक बार अधियाचन अगर इश्यू हो गया तो वो अपने फिर उसी पैटर्न पे चलेंगे। तो आपको अभी से समझना पड़ेगा कि जो आपके ये 5 जीएस के पेपर हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ये जो आपके 5 जनरल स्टडीज के जो पेपर हैं, जो कि पुराने पैटर्न पे ही हम लोग अब चल रहे हैं, वो किस तरीके से है। तो 5 जीएस के पेपर में मैं पांचों का पहले इस वीडियो के थ्रू फॉर्मेट की बात करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बांटे गए हैं सेक्शन में। 5 में आप कोई भी उठा के देख लीजिए। जैसे 5 में से अगर मैं बात करूं कि जो आपका सेकंड पेपर है, अभी मैंने बता दिया आपको कि जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है, आपका हिंदी है, और जो आपका 7th पेपर है वो आपका क्या है, एप्टीट्यूड और एथिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद ये सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर आपका क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, और सोसाइटी एंड कल्चर है आपका, नेशनल मूवमेंट हो गया, ये सब है। तो यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में मेन तौर पे सेकंड पेपर में आपका दे रखा है। ठीक है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक, और सिक्स्थ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पेपर की बात हो रही है। तो मैं जो फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं वो सब में एक जैसा, ये पांचों के जीएस के पेपर में। अब क्या फॉर्मेट है जो आपके 5 जीएस के पेपर हैं? देखिए, आपका जो पेपर होगा, पांचों में कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें, इसमें से 4 पार्ट में पार्ट 1 जो होगा, ठीक है, पार्ट 1 जो होगा उसमें आपके सामने जो है टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होगा इसमें आपके कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और कितने वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा, 20 वर्ड्स में जो है ये आपको आंसर पूरा करना होगा। यानी कि पार्ट 1 आप कह सकते हो कि वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा, 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसके बाद अगर हम मैं पार्ट 2 की बात करूं, ठीक है, तो पार्ट 2 में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो 10 मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का आपका होगा। और अगर वर्ड्स की बात करूं तो ये 50 वर्ड का आपका होगा। ठीक है, तो देखिए वर्ड्स लिमिट जो है बढ़ती आ रही है। पहले आपको 20 वर्ड्स मिला था, लेकिन फिर 2 मार्क्स था, इसमें आपको 50 वर्ड्स मिला, लेकिन 5 मार्क्स है। उसके पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। अब बात करें पार्ट 3 की, से 4 पार्ट बताए मैंने, तो पार्ट 3 जो है आपका
इसमें जो है आपको 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और 7 क्वेश्चंस में से आपको अब यहाँ से आपको क्या होगा, चूज कर सकते हैं। 7 में से 5 ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब शुरू होता है वो कितने से कितने, तो 7 क्वेश्चन दिखेंगे, 7 में से 5 आप कर सकते हैं, यानी कि 2 आप ऑप्शनल है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा आता है, आप वो अटेंड कर सकते हैं। मार्क्स की बात की जाए तो ये 8 मार्क्स का है, और अगर वर्ड्स की बात की जाए तो 125 आपके वर्ड्स का है, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा। और अगर हम बात करें पार्ट 4 की, ठीक है, तो पार्ट 4 जो है आपका, इसमें आपको 7 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, और 7 में से आपको 5 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो आपको होगा बच्चों इसमें 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। और वर्ड लिमिट की बात करूं तो 250 आपका वर्ड लिमिट होगी, यानी कि 4 पार्टों में, चारों पार्टों में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में सबसे ज़्यादा अगर किसी की वर्ड लिमिट है तो वो आपकी 250 वर्ड्स की लिमिट पार्ट 4 में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 5 जीएस के पेपर हैं वो आपके क्वेश्चन हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि आपको जो अपनी तैयारी रखनी है वो पार्ट 4 के हिसाब से रखनी है हमेशा, क्योंकि पार्ट 4 में जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या आता है कि पार्ट 4 में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है कि जो 1847 की क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था आपका, रिवॉल्ट हुआ था, उसके मेन फीचर्स बताओ। तो क्या होगा, जब आप उसके फीचर्स पढ़ रहे होंगे कि भाई उसके रीजंस क्या क्या थे, कहाँ पर क्रांति हुई थी, किसने उसको सप्रेस किया था, तो वो करते करते इसी के बीच से पार्ट 1 के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पार्ट 2 के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पार्ट 3 के, कम वर्ड्स के भी बन सकते हैं। यानी कि आप जब भी प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ रहे होंगे आपको अपने पार्ट 4 के लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं या आपको मेमोराइज करना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको जो पेपर 2 इस बार का आया, जो अभी हाल में मेंस का एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट भी आने वाला होगा, उसको लेके मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कहाँ से आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और अभी से आपको लिखने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर देनी है।